प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये क़ायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता उसे एक अहदनामे पे दस्तखत करवाते कि इसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसको एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का 1 साल मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता, जहाँ वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता, हाथी पर बिठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता, जहाँ वो सब लोगों से आखिरी मुलाकात करता। ये बहुत अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे। इन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा इन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए। इससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान मना करने लगा, फिर 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने इसको बादशाहत के तमाम उसूल बताए और ये भी कहा कि हम इसे फ़ला मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही इस नौजवान बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था, जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया। वहाँ उसको पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे नज़र आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द ही इसका भी यही हाल होने वाला है। जंगली जानवर इसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत तवाना जिस्म के 100 मज़दूर बुलाए और उनसे कहा कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया जाए, तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया जाए, सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया गया, फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे महीने तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका था। अब बादशाह ने मज़दूरों को हुक्म दिया कि जजीरे में मुख्तलिफ़ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएँ और अपने साथ मुख्तलिफ़ पालतू जानवर मसलन मुर्गियाँ, गायें, भैंस, बत्तखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मज़दूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें। इस जजीरे पर एक बहुत बड़ी सी बंदरगाह भी बनाई जाए। गुज़रते महीनों के साथ वो जजीरा खूबसूरत शहर में तब्दील होता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मैं जानता हूँ 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। वज़ीर दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। इस साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको जजीरे पर छोड़ा जाएगा। बिलाखिर 2 माह मुकम्मल हो गए। बादशाहत का 1 साल ख़त्म होगा। हस्बे रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया, हाथी पर बिठाया ताकि अपनी रियाया को खैराबाद कह सके।
खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं। आपके इस कदर खुश होने की वजह क्या है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दाना का वो कौल नहीं सुना, जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो, बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं। ऐसी ज़िंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो, बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए थे, तो मैं इस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और इसके लिए लाइमा अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहाँ अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी नहायत चैन और सुकून से गुजार सकूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये दुनिया आर्जी क़यामगाह है। हमें परवरदिगार आलम की बारगाह में जाना है, जहाँ हमें अपने अमाल का हिसाब व किताब देना है।